तो कभी सोचा है कि कैसे सिर्फ 2 लाइनों में पूरी की पूरी कायनात समा सकती है? आज हम इसी जादुई दुनिया की सैर पर निकलेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आधुनिक हिंदी उर्दू कविता यानी शायरी की। सवाल सुनने में बड़ा सीधा सा लगता है ना? पर इसका जवाब उतना ही, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा है। आखिर ये होता कैसे है? कैसे कुछ गिने चुने लफ्ज अपने अंदर जज्बातों और ख्यालों का एक पूरा समंदर छिपा लेते हैं? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं शायरी की सबसे बेसिक लेकिन सबसे पावरफुल चीज को समझकर। तो सवाल उठता है, ये शायरी आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। ये हिंदी उर्दू में अपने जज्बातों को बयां करने का एक बहुत ही खूबसूरत, एक आर्टिस्टिक तरीका है। और ये सिर्फ कागज़ पर लिखने वाली चीज़ से कहीं बढ़कर है। इसे तो महफिलों में पूरे दिल से सुनाया जाता रहा है, जहां हर एक लफ्ज़ में गहरी भावनाएं और जिंदगी की फिलॉसफी छिपी होती हैं। और शायरी की जो आत्मा है ना, वो बसती है शेर में। अब शेर का मतलब सिर्फ 2 लाइनें नहीं है, नहीं। हर शेर अपने आप में एक पूरी दुनिया है, एक मुकम्मल जहां। आप समझिए कि हर शेर में एक अपनी छोटी सी कहानी होती है, एक पूरा ख्याल होता है, या फिर कोई बहुत गहरा जज्बात छिपा होता है। मिसाल के तौर पर इस शेर की गहराई देखिए। किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला। जो इस मुसीबत से बच गए थे, उन्हें उसूलों ने मार डाला। क्या बात है! सिर्फ 2 लाइनों में दुनिया की कड़वी सच्चाई पर कितना जबरदस्त तंज है ना? ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कभी-कभी हमारे बनाए हुए उसूल ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। अच्छा, अब एक और शेर देखते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरती से एक बहुत ही आम सी तस्वीर से कितना गहरा सवाल खड़ा किया गया है। सोच रहा हूं जंग छिड़ी तो बाजारों का क्या होगा, बंदूकें तो बिक जाएंगी, गुलदस्तों का क्या होगा। मतलब शायर ये कह रहा है कि जंग में नफरत का सामान तो बिक जाएगा, लेकिन प्यार का, खूबसूरती का क्या होगा। ये सवाल सीधा इंसानियत के दिल पे लगता है। तो अब आते हैं शायरी के सबसे, कह सकते हैं कि सबसे पसंदीदा मौजू पर, मोहब्बत। चलिए देखते हैं कि कैसे शायरी प्यार के हजारों रंगों को सिर्फ 2 लाइनों में कैद कर लेती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि शायरी में मोहब्बत का मतलब सिर्फ दर्द है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उम्मीद भी है, सहारा भी है। जैसे ये शेर सुनिए, जब तलक तेरा सहारा है मुझे, गहरा पानी भी किनारा है मुझे। वाह, क्या खूबसूरती से ये एहसास बयां किया गया है कि अगर किसी अपने का साथ हो तो सबसे बड़ी मुश्किल भी आसान लगने लगती है। और कभी-कभी तो प्यार का इजहार इतने प्यारे और नाजुक अंदाज में होता है कि बस दिल खुश हो जाता है। सुनिए, बात करो तो लफ्जों से भी खुशबू आती है, लगता है उस लड़की को भी उर्दू आती है। कमाल है, यहाँ किसी की खूबसूरती को जबान की खूबसूरती से जोड़ दिया गया है, और यही बात इस शेर को इतना अनोखा और यादगार बना देती है। तो मतलब साफ है, शायरी में मोहब्बत का कोई एक रंग नहीं है। एक तरफ वो गहरे पानी को किनारा बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक शायर साफ साफ कह रहा है, मोहब्बत कुछ नहीं करती, लड़के मार देती है। और यही तो शायरी की सबसे बड़ी खूबी है। एक ही टॉपिक पर, उम्मीद से लेकर नाउमीदी तक, हर जज्बात को ये पकड़ लेती है। और देखिए, जहां मोहब्बत होती है, वहां जुदाई का दर्द भी होता है। शायरी में बिछड़ने का जो गम है, वो हमेशा से एक बहुत ही गहरा और बहुत अहम मौजू रहा है। ये शेर उस खालीपन और उस लाचारी को दिखाता है जो किसी के जाने के बाद जिंदगी में भर जाती है। तुम्हारे बाद ये दुख भी तो सहना पड़ रहा है, किसी के साथ मजबूरी में रहना पड़ रहा है। ये सिर्फ बिछड़ने का दर्द नहीं है, ये उसके बाद हर पल एक मजबूरी में जीने का दर्द है। कहते हैं दिल टूटने का असर सिर्फ अंदर नहीं, बाहर भी दिखता है। और ये शेर इसी सच को बयां करता है। वहां उसने जाने की बात की, यहां मेरा चेहरा उतर गया, मेरा आईना मुझे देखकर मेरे खालो खद से मुकर गया। जरा सोचिए, जुदाई का ख्याल ही इतना डरावना था कि आईना तक शायर को पहचानने से इनकार कर रहा है। क्या कमाल की इमेज बनाई है शायर ने। और कभी-कभी तो बिछड़ने के दर्द में भी एक तरह की खुददारी छिपी होती है, एक स्वाभिमान होता है। जैसे ये शेर, खुदा करे कि भरी बारिशों में बिछड़े हम, कि मेरी आंख में आंसू नजर ना आए तुझे। ये सिर्फ एक दुआ नहीं है, ये अपने दर्द को, अपनी कमजोरी को छुपाने की एक बहुत ही मार्मिक कोशिश है। लेकिन रुकिए, शायरी का कैनवस सिर्फ मोहब्बत और जुदाई तक ही लिमिटेड नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो जिंदगी का एक आईना है, जिसमें समाज, रिश्ते और जिंदगी के वो गहरे सच दिखते हैं जो हम रोज देखते हैं। तो चलिए अब इस आईने में झांकते हैं।
और इन 2 लाइनों में जिंदगी के न जाने कितने रंग समाये हुए हैं। समाज पर तीखा कमेंट्री, परिवार के रिश्तों की वो नाजुक डोर, दुनियादारी की समझ, गरीबी की चुभन और इंसान के मन की गहराइयां। आप नाम लीजिए, शायरी जिंदगी के हर पहलू को छूती है। अब ये शेर देखिए, एक ही पल में एक बेटे पर जो जिम्मेदारियों का बोझ है और एक माँ का जो कभी न खत्म होने वाला प्यार है, उसके बीच का एक खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। जवां बेटे ने बूढ़ा कर दिया है वक्त से पहले, मगर एक माँ है जो मुझको बड़ा होने नहीं देती। मतलब एक तरफ जिम्मेदारियां उसे बड़ा बना रही हैं और दूसरी तरफ माँ का प्यार उसे बच्चा बनाए रखना चाहता है। शायरी अक्सर वो जो एक गैप होता है ना, हमारे उसूलों और जिंदगी की कड़वी सच्चाई के बीच, उसको भी सामने लाती है। मेरी अम्मा तो कहती थीं कि पैसा कुछ नहीं होता, मेरी गुर्बत ने मुझसे मेरी दुनिया छीन ली। ये शेर बचपन की सीख और बड़े होने पर जो असलियत का सामना होता है, उसके बीच के दर्द को दिखाता है। और आखिर में दुनिया में जीने का एक कड़वा लेकिन शायद बहुत जरूरी सबक, इतने अच्छे बनोगे तो मर जाओगे, थोड़े दुश्मन भी तैयार करते रहो। एक तरह से एक वार्निंग है कि इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए जरूरत से ज्यादा सीधा होना भी खतरनाक हो सकता है। तो हमने इस पूरे सफर में देखा कि कैसे सिर्फ 2 लाइनें अपने अंदर जज्बातों का एक पूरा ब्रह्मांड समेट सकती हैं, प्यार की उम्मीद से लेकर जिंदगी के कड़वे सच तक। यही शायरी की असली, कभी ना खत्म होने वाली ताकत है। ये हमें वो आईना दिखाती है जिसमें वो सब कुछ होता है जो हम महसूस तो करते हैं पर शायद कह नहीं पाते। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारी अपनी दुनिया में, हमारी कहानियों में, हमारे कविताओं में ऐसी कौन सी सच्चाइयाँ छिपी हुई हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। शायद हमें बस थोड़ा और ध्यान से सुनने की ज़रूरत है।